अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लिबरल लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज एक रिक्वेस्ट करनी है आप सब लोगों से कि काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें। कोई बहुत ज़्यादा लंबी मेरी वीडियो नहीं होती है, मुश्किल से जो है वो 12, 14, 15 मिनट की या बहुत ज़्यादा 18 से 20 मिनट की होती है। तो आप लोग, मैं जानती हूँ आपकी ये वक्त जो है वो बहुत कीमती है, मगर आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि जो है वो मेरी हौसला अफजाई भी हो और आपके व्यूज़ जो हैं वो मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। जी संडे का आगाज़ हो चुका है। यासूब साहब जो हैं वो अपना नाश्ता करने बैठ गए हैं। बड़ी मुश्किल से नाश्ता करने के लिए राज़ी होते हैं, लेकिन खैर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यासूब साहब ने नाश्ता किया। उसके बाद जनाब फ़्रेश होके तैयार हो गए थे और बाबा जो हैं वो नमाज़ पढ़ के आ गए थे। तो यासूब साहब नाना बाबा के पीछे पड़ गए कि अब आप आ गए तो मुझे लेके चले। तो जनाब यासूब जो हैं वो हमें नो लिफ्ट कराते हुए अपने नाना बाबा के साथ जा रहे हैं। और यासूब का ये, जब बाबा आ जाते हैं ना घर में तो बस उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस बब्बा बब्बाए बब्बा बब्बाए ये दो लफ्ज़ जो हैं वो बोलते रहते हैं। और बब्बा जो हैं वो जाहिर सी बात है। तो यहाँ अपनी सवारी पर सवार होते हुए यासूब और उनके नाना बब्बा और जनाब ये मेरा मी टाइम है। मैं अपने लिए जो वो इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म कर रही थी पीने के लिए, क्योंकि मैं जो है वो तकरीबन 12 महीने सर्दी गर्मी ख़ज़ां बहार नीम गर्म पानी पीती हूँ। जब से मेरा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो जब से तकरीबन मुझे 4-5 साल हो गए। हाँ, ठंडा पानी मैं पीती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो ठंडा पानी भी पी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर पूरे दिन में मैं तकरीबन 10 से 12 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ जो है वो स्टेनलेस स्टील थर्मास मेरे पास मौजूद है। इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करने के बाद जो है वो मैं इसमें सेव कर लेती हूँ। इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी आराम से आ जाता है, 1.5 से पौने 2 लीटर पानी। और ये 12-13 घंटे आराम से गर्म रहता है। इसमें उसे वक्तन मैं यूज़ करती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना होता, लेकिन यह है कि इतना गर्म पानी हो कि आपको फ़ील हो और आपको स्वेटिंग हो। और यहाँ जनाब मज़ेदार सा आलू गोश्त चढ़ाया हुआ था, मम्मा ने आलू गोश्त बन रहा था आज खाने में, और साथ ही साथ पानी गर्म हो रहा है। गैस का बड़ा मसला है, एक दफ़ा जो है वो आप सालन चढ़ा दें तो 3 से 4 हिस्सों में जो है वो सालन मुकम्मल होता है। तो यहाँ पानी गर्म हो चुका था, अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने थर्मस में। और इसमें यह है कि पानी गर्म रहता है तो यासूब के खाने में भी इस्तेमाल हो जाता है। खाना ठंडा हो जाए तो उसे गर्म करने के लिए भी, क्योंकि गैस तो होती नहीं है और माइक्रोवेव आजकल जो है वो ख़राब हुआ है। तो यह है कि इसमें पानी गर्म होता है तो यासूब के खाने में डाल के उसे गर्म कर लिया जाता है। और यहाँ ये फिल हो गया है, अब इसको कवर करके मैं रख दूँगी। तो ये है कि ये फजर तक, अगर मैं शाम में इसे गर्म कर रही हूँ तो ये नेक्स्ट डे फजर तक गर्म रहता है। और आप इसे पिए। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या जो है वो अपने मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखना चाहते हैं, उनसे सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है वो है गर्म पानी का इस्तेमाल। ठंडा पानी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, आपकी बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगी। इसमें मैंने जो है वो तकरीबन आधे के करीब जो है वो गर्म पानी डाला है, बाकी मैं इसमें जो है वो रूम टेम्परेचर वाला पानी डालूँगी। और ऐसे मैं 2 से 3 गिलास एक साथ पी लेती हूँ, ताकि जो है वो आपको फुल भी फ़ील होता है और आराम से जो है वो आपकी जो आपका बॉडी फैट है वो भी
रिड्यूस होता रहता है। तो गर्म पानी हेल्थ के लिए बेहतरीन है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले गर्म पानी पीना शुरू कर दें। और यहाँ शाम का टाइम हो गया था, तो आज जो है वो इस टाइम चाय नहीं बन रही है, बल्कि होममेड माश की दाल के बड़े मम्मा ने बना के जो है वो फ्रीज़ कर दिए थे। माश की दाल के बड़े बना के फ्राई करके इसको जो है वो इस तरह से प्लास्टिक बैग में करके आप फ्रीज़र में प्रिजर्व करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तो यहाँ जो है वो मैंने बड़ों को एक बाउल में ले लिया है और वही पानी जो अभी मैंने गर्म किया था वो इसमें डाल देंगे। सॉरी आवाज़ के लिए माजरत, क्योंकि मैं रात के टाइम जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थकन से आवाज़ वगैरह गला सब जवाब दे जाता है। और अब इसमें जो है वो मैं शामिल कर दूँगी गरम पानी, तो ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे और जो इसमें बर्फ़ वगैरह है वो सब पिघल जाएगी। इस तरह से आप भी करके रख सकते हैं। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो फ्रीज़र से निकाला और 5 से 10 मिनट में फूल जाती हैं, ना कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और होममेड इज़ बेस्ट। घर का साफ़ सुथरा, बाहर के बनिस्बत बाहर तो पता नहीं मैदे वगैरह किस चीज़ के बना के देते हैं। तो ये माश की दाल के बड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं। हमारे घर में तो तकरीबन बने रखे होते हैं, ताकि कोई मेहमान आ जाए या अपना दिल चाह रहा हो तो निकाला और बना लिया। इसे अब मैं भिगो के रख दूँगी 5 से 8 मिनट के लिए। या सुबह बाज़ जो हैं वो बाहर से सैर करके नाना के साथ आ गए थे। टॉफ़ीज़ थी इनके हाथ में, मैंने कहा एक मुझे दे दो, तो बस पता नहीं क्या हुआ, गुस्सा आ गया, रोने लगे। असल में जब नींद भी आ रही होती है ना, ये बस ज़ाहिर नहीं कर पाते कि इन्हें नींद आ रही है या भूख लग रही है, तो ये इस तरह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये गैलरी में आके चेयर्स के साथ जो है वो खेल रहे थे। खिलौनों के साथ इन बच्चों ने नहीं खेलना है, इन्हें रंग बिरंगी टॉयज़ ला दो, कुछ भी ला दो, मगर 1 से 2 वक्त उनके साथ खेलेंगे, फिर वही या तो कबाड़ में घुस जाएंगे या फिर जो है वो इस तरह की हरकतें। तो यासूब यहाँ जो है वो अपना घर बना रहे हैं कुर्सियों से, और इन्हें पता नहीं था कि इनकी वीडियो बन रही है, क्योंकि अगर वीडियो इन्हें पता चल जाता है कि वीडियो बन रही है तो ये अलर्ट हो जाते हैं, मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कुछ के मोबाइल में कुछ हो रहा है। और ये देखें, आपके घर में भी बच्चे सारी हरकतें करते होंगे। मेरे अम्मा अब्बा तो कहते हैं कि हमारा तो एक तरह से फिर जो है वो मेरे बाद यासूब को उन्होंने देखा है तो उनकी यादें ताज़ा हो गई हैं। जो शरारतें मेरी रह गई थी ना, जो मैंने नहीं की थी, वो सारे बदले जो है वो यासूब पूरे कर रहे हैं। और यहाँ ये खाली रूह अफ़ज़ा की बोतल लेके बैठ गए और इस तरह प्रिटेंड करते हैं ऐसे इन बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं है, ना हम शरबत पिलाते हैं। खैर सच्ची बात ये है कि मैं टेट्रा पैक वगैरह यासूब को बिल्कुल भी जो है वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करा है मैंने, और ना आगे इरादा है, क्योंकि बेहतर है कि आप बच्चों को फ्रेश चीज़ें दें। और यहाँ ये जो है वो रूह अफ़ज़ा की बोतल के साथ जंग चल रही थी। और ये देखें कितने अच्छे जो है वो जल्दी से सोख हो गए ये माश की दाल के बड़े। अब इसको जो है वो स्टेन कर लेंगे इसके पानी को, और बहुत ही सॉफ्ट। इसका अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। इस तरह आधी अधूरी वीडियो देखते हैं ना मुझे मज़ा आता है ना आपको। तो ये है कि इसको जो है वो आप छान लेंगे छलनी में, और इसका जो इजाफ़ी पानी है वो सब निकल जाएगा। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि वो रसगुल्ले हैं या चमचम है। तो ये जनाब यहाँ अच्छी तरह से इसका पानी निकल गया था। अच्छा, हमारे यहाँ जब शाम की चाय के साथ जैसे चाट वगैरह हो गई, या जैसे आज माश की दाल के बड़े बन रहे हैं, तो चाय स्किप हो जाती है। शाम के चाय के टाइम जो है वो चाय स्किप हो जाती है और इस तरह की चीज़ें खा ली जाती हैं। तो यहाँ दही को अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे चीनी नमक वगैरह। तो बेहतर होता है घर में ही शाम की चाय का इंतज़ाम किया जाए, बल्कि पूरा ही खाना दोपहर का घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है बाज़ार के बनस्बत। हाँ, बाज़ार का कभी कभार खा लेना चाहिए। अच्छा, ये वीडियो जो है ना, ये सबूत के तौर पे मैंने बनाई थी। इसमें मैंने 4 चमचे भर भर के चीनी डाली है, क्योंकि मम्मा को हमेशा चीनी कम लगती है। हमारे यहाँ मीठे ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, दही बड़े वगैरह इस टाइप की चीज़ें। नमकीन बहुत कम पसंद करते हैं। तो आज मैंने इसमें सबूत के तौर पे वीडियो बनाई है, क्योंकि मम्मा ने खाने के बाद ये कहते थे यार चीनी थोड़ी कम थी, तो मैंने चीनी के साथ थोड़ा सा नमक भी डाला है। नमक जो है वो चीनी के फ्लेवर को इन्हेंस कर देता है। और ये जनाब मज़ेदार से रसमलाइयाँ तैयार हो गई हैं। रसमलाइयाँ नहीं है, माश की दाल के बड़े हैं और बहुत ही लजीज बनते हैं। और इसके साथ अच्छा आज मम्मा ने जो है वो
चने भी बॉईल किए थे। अब बाबा को हमारे बहुत गले हुए चने पसंद है, यानी कि दाना साबुत है मगर अच्छी तरह से गल चुका है और बड़े आराम से जो है वो टूट रहा है। तो बाबा को हमारे यहाँ गले हुए, बहुत ज़्यादा गले हुए चने पसंद है और मुझे और मम्मा को नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बिल्कुल जो है वो हलवा हुए हुए हों। तो आज ये नॉर्मल थे। अच्छा, चनों को हम सादा रख लेंगे, जिसने भी अपने आगे डाल के खाना होगा वो डाल के खा लेगा। और ये बाउल जो है वो साथ रख लिया। यहाँ मैंने प्याज काट ली थी। प्याज मुझे बहुत पसंद है चाट वगैरह में, तो यहाँ मैंने प्याज को काट के पानी में भिगो दिया था ताकि उसकी जो है वो मिर्चें ख़त्म हो जाएं प्याज की। और ये है जनाब खजूर और इमली की चटनी, जो कि 2-3 दिन पहले मम्मा ने बनाई है। अगर इसकी भी रेसिपी चाहिए आपको तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, मम्मा ने इमली और खजूर की चटनी बनाने के बाद इसमें सारे मसाले जो भी मिक्स किए, इसको जो है वो इस तरह की बॉटल में, पाकिस्तानी मामला है ना, तो बॉटल में करके फ्रीज़र में रख दिया था। इसको आप 5-10 मिनट पहले भी निकाल के रखेंगे ना अगर बाहर, तो ये बआसानी पिघल जाती है, क्योंकि इसमें चीनी की मकदार ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा जमी हुई नहीं रहती है। और यहाँ जो है ये करबला से तबरुक आया हुआ था पहलवान की रेवड़ियाँ, जो कि चकवाल से आती हैं मगर करबला से आया हुआ तबरुक। तो अच्छा, मुझे हैरत यूँ हो रही थी कि इसके भी जो है वो साशे आने लगे हैं। खैर, इसके बड़े पैकेट्स आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये तो तबरुक था। और ये हमारे घर का बना हुआ मसाला, और पहले जो मैंने दिखाया वो बाज़ार का बारीक चाट मसाला, और ये कुटा हुआ घर का मसाला है। तो मैं अपने लिए जो है वो अपनी चाट बना रही थी, बाकी सब अपनी मर्ज़ी से डाल के खा लेंगे, लेकिन मुझे जो है वो बाज़ार की शक्ल की जो चाट होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने शामिल किए हैं 2 से 3 चम्मच चने, और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी दही बूंदियाँ। अच्छा, चाट को जो है ना वो जितना ज़्यादा आप उसकी असल शक्ल में खाएंगे उतना ज़्यादा मज़ा देती है, बनिस्बत इसके कि आप उसको बहुत ज़्यादा मिक्स करें और उसका कचूमर बना लें। तो यहाँ जो है वो मैंने इमली और खजूर की चटनी जो मम्मा ने बनाई थी, बहुत जल्दी से पिघल जाती है अगर चीनी की मकदार, मिठास ज़्यादा होती है। तो फ्रीज़र में जमी हुई चीज़ भी आप जब उसे डीफ्रोस्ट करते हैं तो आसानी से जो है वो पिघल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसमें मैंने प्याज शामिल कर लिए। मेरी मज़ेदार सी चाट तैयार हो गई थी। तो कोशिश किया करें घर वालों को, बच्चों को घर में इस तरह से चीज़ें बना के दें ताकि उनको जो है वो बाज़ार का टच भी आ जाए और घर का साफ़ सुथरा भी खा लें। और यहाँ यासूब साहब अब्बा की गोद में आके बैठ गए माशाल्लाह। अच्छा, यासूब को ना हम खाना जब भी खा रहे हों या शाम की चाय पी रहे हों, तो यासूब अगर खेल भी रहे होते हैं तो बाबा मम्मा आवाज़ दे के बुलाते हैं, मैं आवाज़ दे के बुलाते हैं कि आ जाएं खाना खा लें, आ जाएं चाय पी लें। तो यासूब हमारे साथ आके बैठ जाते हैं। वो अलग बात है कि वो हमें नहीं खाने देते। तो यहाँ जो है वो बब्बा की चाट बन गई थी और सबसे पहले बब्बा ने यासूब को टेस्ट कराया। और मैं बस यही सोच रही होती हूँ कि अब उल्टी करेंगे यासूब, अब पता नहीं क्या करेंगे, निकाल देंगे पहले का खाया हुआ। मगर अल्लाह का शुक्र है यासूब ने जो है वो फेस एक्सप्रेशन तो कुछ वियर्ड से दिए, मगर कुछ निकाला विकाला नहीं, वॉमिट नहीं की। और यहाँ जो है वो थोड़ी सी देर के लिए छत पे आए थे हम, बस ज़ियारत की। ज़ियारत के बाद हम नीचे चले गए क्योंकि आजकल खौफ इतना हो रहा है मच्छर, जबकि मैंने यासूब को जो है वो मॉस्पेल लगा दिया था, मगर फिर भी जो है वो डर लगता है कि मच्छर ना काट ले, कुछ हो ना जाए। और यहाँ जो है वो यासूब को सुला दिया है। इनको नींद आ रही होती है मगर ये नींद भगाते हैं। शायद सारे बच्चे ये करते हैं कि नींद आ रही होती है मगर खेल में लगे रहते हैं, शरारतों में, और जो है वो अपनी नींद को भगा लेते हैं। यहाँ मेरी जान, मेरा शहज़ादा, मेरा प्यारा बेटा सुकून से सो रहा है। अच्छा, नाना बब्बा को ही होता है, वो आते हैं ना कि ये सो क्यों रहा है, इतनी देर से क्यों सो रहा है। तो वो सारे बड़े तकरीबन जो है ना वो ऐसी तरह करते हैं कि बच्चों को उठाते हैं कि ये सो क्यों रहा है। और आज संडे था, जाहिर सी बात है सब्ज़ी तो आनी थी, तो ये गाजरें आई हैं, करेले आए हैं, बहुत अच्छी फ्रेश गाजर थी। और अब तो गाजरों का सीज़न है, तो ये है कि आप अपने बच्चों को भी खिलाएं गाजरें, ख़ुद भी खाएं। और जनाब सेब और गाजर का जूस जो है, जिन लोगों में खून की कमी है तो उनके लिए बेहतरीन है कि आप गाजर, सेब और चुकंदर, इन तीनों चीज़ों को जो है वो ले लें। 2 गाजरें ले लें नॉर्मल साइज़ की, 1 सेब ले लें, आधा चुकंदर ले लें और इसका जूस बना के पिएं। और जो है अगर चाहते हैं तो करेला भी शामिल कर सकते हैं।
और यहाँ जी जनाब मगरिब का वक्त हो गया था तो नमाज़ पढ़ी। अल्लाह पाक हम सबको पाबंदी वक्त के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए। मुल्क के पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम करे, फ़िरौन नुमा सियासतदानों से हमारी जान छुटे। और जनाब यहाँ मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार हो गया है। अच्छा एक चीज़ गौर की है मैंने, जिस दिन पसंद का कोई सालन बन जाए या पसंद की कोई भी चीज़ बन रही हो तो उस दिन भूख कुछ ज़्यादा जल्दी लगने लगती है। और मम्मा ने यहाँ इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी थी मुझे, मगर हरी मिर्चों से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है तो मैंने 4 मज़ीद हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी। व्लॉग देखने के बाद मम्मा ने मुझे डांटना ज़रूर है कि तुम्हें ज़्यादा मिर्चें खाने का शौक़ है। और यहाँ चाय का वक्त हो गया है क्योंकि शाम में आज हमने जो है वो चाय नहीं पी थी। दही बूंदियाँ और माशरी दाल के बड़े और चने खा लिए थे। तो अब जो है वो मगरिब के बाद पापा ने कहा यार आज हम लोगों ने चाय नहीं पीना, तो यहाँ मैं जो है वो चाय के लिए इलायची को कूट रही हूँ। अच्छा इसके नीचे जो है ना वो आप अगर कपड़ा रख लेते हैं तो आपके नीचे लोग जो रह रहे हैं, यानी आपसे नीचे फ्लोर पे जो लोग रह रहे हैं उनको कानों की अजियत नहीं होगी। तो आप इस तरह से इसके नीचे कपड़ा रख के जब आप कूटते हैं तो एक तो आपके स्लेट भी डैमेज नहीं होंगे और एक नीचे वाले भी परेशान नहीं होंगे। तो यहाँ जो है वो मज़ेदार सी कड़क चाय बन रही थी हमारी और साथ ही साथ जो है वो मैंने यासूब के रात के खाने की भी तैयारी कर ली थी। अच्छा इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ कल या परसों में शेयर कर दूँगी। और फिर यासूब का खाना अच्छी तरह से ग्राइंड करके सबसे पहले यासूब को खाना खिलाएंगे और फिर हम ख़ुद खाएंगे। तो जनाब यहाँ मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार हो गया है। इसकी रेसिपी मेरे पेज पर मौजूद है, मेरे पेज पर जाके आप मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देखेंगे तो मिल जाएगी आलू गोश्त की रेसिपी। और साथ जो है वो दूध वाला नान है जिसमें दूध बिल्कुल नहीं मौजूद होता, लेकिन मज़े का लगता है। आलू गोश्त के साथ तंदूर के नान जो है वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे यासूब और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।